लव एंड केयर फाउंडेशन नशा मुक्त केंद्र है। आइए यहाँ डॉक्टर जो प्रेजेंट है उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह। सर आपसे एक सवाल है कि यहाँ आज के ज़माने में, आज का जो ज़माने के अनुसार चले, नशा ज़्यादातर जवानों मतलब नवयुवक जो है, जो जवान लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनमें ज़्यादा नशा करते हैं। तो वो किस प्रकार का नशा करते हैं कि ज़्यादा असर पड़ा शरीर पर? यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलन सूखा नशा का है, जी सर। जिसमें ब्राउन शुगर्स में गांजा ये सब सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जी। इसी का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। कुछ इस प्रदेश का भौगोलिक स्थिति भी ऐसा है, अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पे सूखा नशा का प्रचलन है, और उसी के मरीज हम लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। सर आजकल युवाओं में सबसे ज़्यादा नशा देखने को जा रहा है सर। जो नशा जो है सर, किस मतलब किस किस टाइप का जो नशा कर करके आदमी आता, तो क्या वो हर तरह का नशा ठीक हो जाता है सर? जी देखिए, नशा का बीमारी जो है ठीक होना सबसे ज़्यादा स्वयं मरीज के ही हाथ में होता है। जी सर। सबसे ज़्यादा उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारा काम है यहाँ जो नशा का इलाज कराने के लिए आ रहा है उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए। शुरुआती जो उसको समस्याएं होती हैं उसको 10 से 15 दिन के अंदर उसका दवा से बाकी चीज़ों से ट्रीटमेंट करके, फिर उसका डाइट हुआ, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, उसके द्वारा उसके लाइफस्टाइल पे काम करके जी सर। एक लंबा जो है इम्पैक्ट उसके जीवन पे छोड़ा जाए, ताकि 4 महीना 6 महीना वो यहाँ बिता के जब वो वापस जाएगा अपने घर या समाज में वापस जाएगा तो नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। इसमें जो लोग अच्छे से पूरा अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो पूरा जी इच्छा सर। शक्ति के साथ यहाँ आते हैं, घर में जिनका अच्छा माहौल है, सपोर्टिव माहौल है, जी। उन लोगों में ज़्यादातर मरीज जो है बिल्कुल ठीक होके सामान्य जीवन व्यतीत कर पाते हैं। सर क्या परिवार, उनका जो परिवार क्या सपोर्ट करता है इसमें? परिवार, अब ये बात तो तय है कि अगर कोई इलाज के लिए यहाँ ला रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, अपना समय दे रहा है, परिवार कुछ तो सपोर्टिव है तभी यहाँ लेकर आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि नशा से ग्रसित मरीज का जो फैमिली है, कभी कभी वही उसके अगेंस्ट में हो जाता है, या तो जानकारी के अभाव में, संसाधन के अभाव में वो उस तरह से मरीज के साथ खड़ा नहीं हो पाता है जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ये मरीज के घर वालों के लिए बहुत कठिन काम है। तो अगर जो परिवार है वो मरीज के साथ खड़ा नहीं है तो यकीनन इलाज करने में ज़्यादा समस्या आती है। सर कभी कल हमको देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि लड़का अगर जो नशा मुक्त में जो लड़का हो या लड़की हो, उसको डाला गया, उसका मम्मी कभी साथ देती है तो कभी पापा साथ नहीं देता, ऐसा भी होता है सर क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। परिवार का हर आदमी इक्वली साथ दे जरूरी नहीं है। कोई साथ देता है, कोई नहीं देना चाहता, ये सब समस्या तो है ही। असल में कोई भी नशा का मरीज ऐसा देखा गया है कि डिसफंक्शनल फैमिली, यानी कि परिवार में कुछ समस्या है, कुछ कुछ चीज़ों का विवाद है, वहाँ से इस तरह के नशा के मरीज पनपने का चांस ज़्यादा होता है। तो उल्टा होता है, अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि नशा के वजह से परिवार टूटे हमेशा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि टूटा हुआ परिवार है, जिस परिवार के बच्चे जो है नशे की ओर जा रहे हैं, तो परिवार में जो स्थिति है उसका नशा से बहुत गहरा संपर्क है। नशा के वजह से परिवार भी टूटता है, और टूटे हुए परिवार का प्रोडक्ट होता है कि उस परिवार का कोई एक सदस्य नशे में चला जाए। सर लव एंड केयर फाउंडेशन में जो क्या क्या सुविधा उपलब्ध है सर? यहाँ पे जो नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो भी हैं, जिसको मानने के लिए हम लोग जो हैं, जो मेडिकल प्रोटोकॉल बोलिए, जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बोलिए, उसको हम लोग मान के यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे शुरुआत के 10 से 15 दिन डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट होता है, इसमें मादक पदार्थ जो है शरीर से धीरे धीरे निकलता है। उस दौरान मरीज को बहुत तरह का समस्या कष्ट होता है, इसके लिए उसको दवाई दी जाती है, उसके डेली रूटीन का ध्यान रखा जाता है, खान पान का ध्यान रखा जाता है, बाद में उसके लाइफस्टाइल पे वर्क किया जाता है, और धीरे धीरे उसको समाज के लिए, समाज में अपने अपने तरह से इंडिपेंडेंटली जी सके नशे के बिना, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। सर नशे में शरीर पर क्या असर पड़ता है सर? नशे में अलग अलग तरह के नशे में अलग अलग तरह का असर पड़ता है। अगर इन जनरल कहें तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है वो है मरीज का नर्वस सिस्टम, उसका जनरल हेल्थ, सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है, कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, मरीज सुस्त हो जाता है, उसका सोना उठना खाना पीना पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, उसको और बाकी 10 तरह की बीमारियां होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये टोटल एक जो है मानव शरीर के लिए डिजास्टर है जी। अगर कोई नशा करना शुरू करे तो।
सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर प्रतिभा है, आप अपनी ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं, बेहतर चीज़ों में लगाएं, अपनी एनर्जी का यूज करके जीवन में आगे बढ़ें, नशे से दूर रहें, जो भी असामाजिक तत्व तो नशा आपको परोस रहे हैं उनसे दूर रहें, और इस तरह के ग्रुप हो या मित्र मंडल हो जहाँ नशे के बारे में बातें होती है, नशा किया जाता है, उन सब सब जगहों से आप दूरी बनाएं। थैंक यू सर।